तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में ना कोई हम लोग ट्यूटोरियल देखने वाले हैं और ना ही कोई टिप्स एंड ट्रिक्स देखने वाले हैं। आज की वीडियो में अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड के अंदर, वीडियो एडिटिंग फील्ड के अंदर, और अगर तुम लोग आना चाहते हो तो क्या चीज़ें तुम्हें देखने को मिलने वाली है। खैर, इस वीडियो को एंड तक देखने का तुम्हारा सिर्फ एक रीज़न होना चाहिए और मैं तुम लोग को वो रीज़न देना चाहता हूँ कि 90% यूट्यूबर्स लोग तुम लोगों को कभी कुछ सच नहीं बताते हैं और ना ही कोई रियलिटी तुम लोगों को शो करता है कि भाई इस हिसाब से इस सब चीज़ों में मैंने ये चीज़ें फेस करी थी। सब लोग अपना चीज़ दिखाते हैं, वही गुड साइड दिखाते हैं, पर कोई अपना बैड साइड दिखाने को रेडी नहीं है। और हम लोग भी ऐसे है कि भाई जहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव दिखता है वही डायरेक्ट हम लोग कूद जाते हैं। बट हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, चाहे वो इंसान हो या कोई चीज़ हो या कोई फील्ड हो या कोई करियर हम लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो बात मैं तुम लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात, जब तक तुम लोग जिंदा हो तब तक तुम लोगों को सीखते रहना पड़ेगा और समझते रहना पड़ेगा। और दूसरी बात, तुम लोग जो भी काम करते हैं उसको मनी माइंड के व्यू से नहीं देखोगे, बल्कि इस तरह से देखोगे कि आज के प्रोजेक्ट में मैं कैसे इम्प्रूव करूँगा, तो तुम लोग अपना ग्राफ यहाँ से सीधा यहाँ तक ले जाओगे। इस वीडियो को सिर्फ अपने फील्ड के तौर पे मत देखना, बल्कि मैं तुम लोगों को कहूँगा इस वीडियो को अपने लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। तो जी हाँ, मेरा नाम है मिला पूरा, तो तुम लोग देख रहे हो इट्स मिला वीडियो चैनल, और आज की वीडियो में तुम लोगों को मेरे एक्सपीरियंस और मेरी पास्ट लाइफ के बारे में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है मेरी 1 साल पहले, जब मैं तुम्हारी तरह हुआ करता था। हाँ, हालांकि कुछ लोग मेरे से कुछ ज़्यादा ही मैच्योर होंगे मे बी, बट जो लोग नहीं हैं तो तुम लोग समझना, बिल्कुल तुम्हारी तरह ऑल टाइम बस फ़ोन पे टाइम पास करो। पता नहीं जीवन में क्या हो रहा है, मज़े कट रहे हैं जीवन में, दोस्तों के साथ टाइम पास हो रहा है और हमारा जीवन ख़त्म होते जा रहा है ऐसे ही। बट एक दिन वो आता है जिसमें हम लोग को लगता है कि नहीं भाई, कुछ तो होना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि हम जैसे मिडिल क्लास लड़कों के लिए इस तरह की रियलिटी हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है। बट कुछ लड़के उस चीज़ को लेके या तो ये समझ लेते हैं कि हमारा जीवन यही है और इसको ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे लड़के उसमें से निकलते हैं जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, मुझे इस चीज़ को चेंज करना है, मुझे अपने फैमिली का सबसे बड़ा और अच्छा समझदार होनहार लड़का बनना है या बेटा बनना है या बेटी बननी है, मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और मुझे जीवन में कुछ करना है। ठीक है, तो कुछ लोग इस तरीके से भी होते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं, और ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग दूसरे कंडीशन में आते हैं, जिन लोगों को कुछ करना है, अपने फैमिली का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर बनना है और अपने फैमिली का पिलर बनना है, ना कि अपने फैमिली का एक्स्ट्रा पिलर बनना है। तो जब मैंने इस करियर को स्टार्ट किया था, तब मेरा स्टार्टिंग टाइम पे लगभग 3 महीने तक कुछ नहीं था मेरे पास। बस एक नाम का क्लाइंट था जिसका मैं वीडियोस रैंडम फिल्मोरा पे एडिट किया करता था, और उसी हिसाब से मैं एक सिंपल सा रेट लगाता था 60 रुपीज़, और 20 मिनट वीडियोस एडिट करता था, 30 मिनट वीडियोस एडिट करता था। तब मैं ये सोचता था कि शायद लाइफ यही है क्या। तो बात ये है कि मैंने 60 रुपये से काम करना स्टार्ट किया था, 20 मिनट की वीडियोस में एडिट किया करता था, और तभी मेरे घर वाले कहा करते थे, पापा कहा करते जनरली, ऑफकोर्स भाई पापा को हमारी सबसे ज़्यादा टेंशन होती है हम लड़कों की कि भाई हमारा बेटा कुछ कर ले, ठीक है, क्योंकि हमारे तो ऐसे है नहीं, हम मिडिल क्लास लड़कों का क्या है भाई, हमारे इतने कोई है नहीं कि हम लोग आज मौज मस्ती कर रहे हैं तो आगे जाके भी हम लोग वही करेंगे क्योंकि हमारे पापा बहुत सारा बना के गए हैं। नहीं, हमें अपनी कहानी खुद लिखनी है और हमें हमारी कहानी लिखते लिखते अपनों को भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो पापा कहा करते थे कि बेटा 60 रुपये में क्या हो जाएगा, तुम्हें भूख लग गई, तुमने बाहर 60 रुपये ऐसे ही खर्च कर दोगे, या तो घर पे कोई गेस्ट आ गया आइसक्रीम लाने को बोल दिया, कुछ भी लाने को बोल दिया, महंगाई तो है ही नॉर्मल रेट्स पे, तो ऐसे ही खर्च हो जाएंगे तुम्हारे पैसे। बेटा 60 रुपये में तुम 24-24 घंटा घिसा रहे हो, क्या हो जाएगा तुम्हारा। तब मैं मेरे पापा को कहा करता कि पापा कुछ टाइम दे दो मुझे थोड़ा। हम लोग का यही होता है कि भाई हमें एक्चुअली हमारे पास जो चीज़ नहीं है वो है पैसा, बट हमारे पास जो है वो है टाइम, और टाइम सबके पास बराबर होता है। मैं मानूंगा पैसा किसी के पास बराबर नहीं होता है, बट टाइम सबके पास बराबर होता है। और मेरी मानो, पैसे से ज़्यादा टाइम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोगों ने उस टाइम को सही से यूटिलाइज कर दिया
तो तुम एक लोखंड वाली सैलो की चेयर से सीधा एक कुशन वाली चेयर पे आने में 4-5 महीने मुश्किल से लगेंगे, ठीक है, 4-5 महीने मुश्किल से लगेंगे। एक नॉर्मल लैपटॉप से पीसी पे आने में 6 महीने मुश्किल से लगेंगे यार, 7 महीने मुश्किल से लगेंगे। बट रातों को रोए हैं कई दिन मैंने, रातों को रोए हैं कई दिन मैंने, बट उसी ख्वाहिश में कि एक ना एक दिन ये रोना भी कई काम में आने वाला है मेरे। क्या शायरी बोली है, मतलब आज तो देख लो कंप्लीट दिल से भावनाएं बाहर निकल रही है। पता नहीं इस वीडियो को क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है, बट सोचा कि ये बात तुम लोगों को शेयर ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ। मैं हमेशा लगा रहता था यूट्यूब पे कि कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए, हमेशा सोचता रहता था। कभी आज तक ये नहीं बोला कि भगवान क्यों मेरी लाइफ ऐसी की, बट हमेशा यही कहता कि जो भी दिया थैंक यू सब चीज़ों के लिए। बट वो टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि क्या हो रहा है भगवान मेरे साथ ही। 4 महीने से मैं ऐसे ही गंजे की तरह बैठा हूँ, कुछ नहीं प्रोग्रेस मेरे जीवन में। मतलब मैं 2 महीने तक कुछ प्रोग्रेस नहीं था मेरे साथ। मैं यूट्यूब देखता था, ये करता वो करता था, कुछ नहीं आता था मेरे सामने। बट एक ही चीज़ आती थी, वो ये थी कि कामयाबी मिलेगी भी कि नहीं मिलने वाली मुझे। एक रात को ठीक 10:30 बजे नहीं 11:30 बजे मुझे फ़ोन आता है। अब वो टाइम पे तो भाई मेरा ऐसा केस था कि 12 बजे कोई बोले भाई वीडियो एडिट करना है, तो मैं वही रात से लग जाता 12 बजे एडिट करने। ना कि मैं कहता भाई अभी सोने का टाइम है, कल सुबह करूँगा। मैं 12 बजे मुझे किसी का फ़ोन आता तो मैं 12 बजे करना स्टार्ट करता था और 4 बजे उसको एडिटिंग का काम दे देता था। तो ये होती है एक डेडिकेशन स्टार्टिंग की, ठीक है। और ये अगर एंड तक रहती है तो समझ लो भाई तुम ज़रूर 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 काबिल बनोगे और ज़रूर तुम लोग जीवन में कुछ ना कुछ अचीव करोगे। और मेरी मानो, मैं तुम लोगों को मेरी तरफ से गुड विशेस देना चाहता हूँ कि तुम लोग भी अपने जीवन में ज़रूर कुछ ऐसा करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और जीवन में कुछ करके दिखाओ। ठीक 11:30 बजे मुझे फ़ोन आता है किसी का, बोलता है भाई एक फॉरेनर क्लाइंट मिला है और शॉर्ट्स एडिट करने में लग गया। वही टाइम पे 1 बजे मैंने शॉर्ट एडिट करके दे दिया। रिस्पांस मिला बहुत ही बढ़िया, सीधा 25 शॉट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अच्छा अमाउंट दे रहा था। और ये बात था कि तुम लोग कहोगे भाई कहाँ 60 रुपये से 6,000 पे पहुँच गया, कहाँ, मतलब ऐसे अमाउंट पे मैं पहुँच चुका था। तो मैं लग गया दिन रात और मेरे पास वो टाइम पे भी चैलेंजिंग सिचुएशन थी। 40 शॉट एक हफ्ते के अंदर एडिट करके देने थे, वो भी फुल टॉप नॉट क्वालिटी के साथ। वो टाइम पे क्वालिटी मेरी इतनी खतरनाक नहीं थी, बट मैं सोचूंगा कि हाँ कहीं ना कहीं ऐसी क्वालिटी थी मेरी। मैं उसको कहूँगा बिगिनर लेवल पे तो अच्छी थी, बट करके देना था और अच्छा अमाउंट मिल रहा था, तो मैं क्यों छोड़ता उस चीज़ को, ठीक है। दिन रात उस चीज़ के पीछे लग गया। एक हफ्ते में जैसे तैसे करके 40 तो नहीं दे पाया, बट 30 या 25 दे पाया था। तब की बात है, 1 साल पूरा नहीं बात है, ठीक है। मैंने कैसे भी रोने रोने करके भाई मैंने बोला प्लीज़ 2 दिन दे दो, प्लीज़ 2 दिन मुश्किल से बड़े 2 दिन में करके दिया। और सीधा ही मुझे ऐसा मैसेज मिलता है कि इसमें से 20 शॉट तो एकदम कचरा एडिट हुआ है। वो टाइम पे मोटिवेशन और लगा कि भाई जीवन में कुछ उखाड़ लिया, सीधा यहाँ से यहाँ तक आ गया। मतलब दिखा भी नहीं मुझे कि क्या ऐसा रिस्पॉन्स कभी मिल सकता है मुझे, बट मिला। अब मैंने कहा बताओ गलती, सुधारी, भेजा, काम डन हुआ, बट उसने फिर काम देना बंद कर दिया। रीजंस ये थे कि मेरी एडिटिंग वो टाइम पे अच्छी नहीं थी, ठीक है। छूट गया मेरे से सारा चीज़, वापस नॉर्मल वही इंडियन क्लाइंट पे पहुंच गया। फिर मुझे और एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें था कि बंदे को 0 सब्सक्राइबर से लेकर मिलियन तक की जर्नी में मुझे साथ देना था। और मैं तब उसका काम करता था 100 रुपये में ध्रुव राठी की वीडियो एडिट करना। आई डोंट नो अगर वो बंदा आज मेरा वीडियो देख रहा है कि नहीं, बट वो भी मैं कहूँगा कि उससे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, ठीक है। एक 100 रुपये से कहाँ मैं ध्रुव राठी की स्टाइल में वीडियो एडिट करना सीखा था। और मैं सोचा था कि क्या सही में मैं 100 रुपये पे ही अटकने जाने वाला हूँ। बट फिर मैं ये सोचा कि चलो 60 रुपये से 100 रुपये तक की जर्नी तो सही रही है मेरी। फिर 100 रुपये वाला काम करते करते तो आंख में से आंसू निकल गए, क्योंकि आउटपुट कुछ मिल नहीं रहा था। सही में लिटरली भाई मैं टेरेस पे जाके रोता था, क्योंकि घर में रो भाई तो मम्मी पापा को दिख जाएगा कि बेटा रो रहा है। तो छत पे अकेला जाके दोपहर में धूप में रोया करता था। मैं कहा करता था कि क्या जीवन हो रहा है भाई, 100 रुपये में मजदूरी वाला काम कर रहा हूँ। इतना प्रेशर पड़ता था दिमाग के अंदर। वीडियो भी जो मैंने टाइम डिलीवरी उसने बंदे ने दे रखी होती उस हिसाब से मुझे डिलीवर करना रहता था। बट रोने से ज़्यादा मेरा जुनून सबसे ज़्यादा था, हार मानने का कोई चांस नहीं था।
क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं था बल्कि पाने को बहुत कुछ था। मारी गोली भाई आंसू को यहाँ से यहाँ निकाल के फेंक दिया। लिटरली इसी स्टाइल में किया था मैंने वो दिन, मुझे याद है। लिटरली इसी स्टाइल में किया था और मैं बोला था क्या साले रोता है, कमजोर है क्या, लड़की है क्या, रोता है, चल निकल नीचे जा और काम करने बैठ। ये मेरे वर्ड्स थे अपने आप से बात करने के। और मैं एडिट के काम पे बैठ गया, एडिटिंग करता गया, काफ़ी सारे चीज़ें सीखी। और तुम लोग का हर्ट कहाँ पता है, कब दुख कहाँ होता है, जब तुमको कोई सुपरवाइजर बोलता है अरे वैसे नहीं ऐसे कर, अरे वैसे नहीं ऐसे कर, अरे यार ये नहीं वो नहीं दुख होता है। बट उससे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। मैं सारी चीज़ों को, सारे लोगों को रिस्पेक्ट करूंगा जो इन जर्नी के इन बिटवीन मेरे साथ आए थे। कोई भी बुरा नहीं था भाई, सब लोग की अपनी अपनी कंडीशंस थी और मैं उस कंडीशंस पे काम करने को रेडी था। तो मैं आज उन लोगों की बुराई क्यों करूंगा, बल्कि मुझे उन लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। ठीक है, तो थैंक यू तुम सब लोग। अगर तुम लोग में से कोई एक भी अगर मेरा वीडियो गलती से देख रहा है या पहुंचा कुछ भी एपिसोड कुछ भी, तो हाँ। फिर उसके वीडियो एडिट करते करते मैंने ये काम छोड़ दिया, उसका काम। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि अब मुझे शायद कुछ और अपॉर्चुनिटी की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं लग गया और अपॉर्चुनिटी की ओर बढ़ने के लिए। तब मैंने एक फॉरेनर बंदे को कमेंट किया था यूट्यूब पे, सोचा था कि शायद उससे कुछ रिप्लाई वगैरह मुझे मिल जाएगा। और एक दिन किया, कुछ मुझे रिप्लाई मिला नहीं। फिर मैं भूल गया दूसरे दिन। तीसरे दिन यूट्यूब के नोटिफिकेशन पे क्लिक किया तो मुझे उसका रिप्लाई मिलता है, कहता है प्लीज़ अपना पोर्टफोलियो सेंड करो, इंस्टाग्राम मेरा ये है। मुझसे रहा नहीं गया, इंस्टाग्राम पे सेंड किया। काफ़ी सारी बातचीत बाद उस बंदे ने जिम का वीडियो मुझे एडिट करने को दिया। जिम का वीडियो एडिट करने देने के बाद उस बंदे को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया और उसने बोला कि मैं तुम्हें इसके लिए हायर कर सकता हूँ। ठीक है, फिर उस बंदे ने मुझे, फिर मैं ये सोचा कि क्या बात है, चलो कम से कम 100 रुपये से थोड़ा और लेवल बढ़ गया, 1000 रुपये तक तो पहुँच ही गया मैं 10 मिनट की वीडियो के लिए। ठीक है, समझ रहे, मतलब जर्नी 60 से चालू हुई, 100 पे हुई, फिर मैं पहुंचा 1000 पे। 6000 आया था बट उसको मैं इतना नहीं वैल्यूबल गिनूंगा। उसके बाद उस बंदे ने मुझे कहा कि एक्चुअली मुझे एनिम की भी चैनल स्टार्ट करनी है, बट तुम्हारी एडिटिंग एनिम की क्वालिटी के हिसाब से नहीं मैच करेगी। अपना भाई दिल पे लग गई ये बात। कहा भाई ये ऐसा कैसे बोल सकता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं बहुत कुछ करने के लिए बना हूँ भाई। मैंने उसको बोला भाई एक बार ट्राई दे दो। बहुत रोने की है और ऐसा नहीं था कि वो मान गया एक ही रोने में। बहुत रोने के बाद एक चांस मिला, वो चांस पे डांस किया मैंने और डांस करने के बाद काम करने बैठ गया। काम करने के बाद मैंने उस बंदे को अपना काम भेजा। ऑब्वियसली बंदा इम्प्रूव करने को बोला बट साथ में इम्प्रेस भी हुआ। उसने कहा बहुत चेंजेस देखने को मिला भाई तुम्हारी स्टाइल में। अब एक बात तो है भाई, अगर तुम्हें कुछ करना है और तुम मेहनत करते हो उसके लिए, ऊपर से हाथ आते ज़रूर है। तुम लोग कभी कभार उसको निगलेक्ट कर देते हो और कभी कभार इग्नोर कर देते हो, बट ऊपर से हाथ ज़रूर आते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें सिखा जाते हैं। ऊपर से बहुत सपोर्टिव हैंड मिला मुझे। एक फॉरेन दोस्त बन गया जिसने मुझे प्रीमियर को अच्छी एक अलग नज़रे से देखना सिखाया, फ्री में सिखाया। वो बंदा काफ़ी आगे था मुझसे एडिटिंग के मामले में, बट उसने मुझे काफ़ी सारी नई चीज़ें सिखाई। ठीक है, और अच्छा दोस्त बन के अब वो मेरे लाइफ से कल्टी भी ले चुका है। ऐसा नहीं कि हम लोग दोस्त हैं, वो बस वही उस टाइम में मुझे ज़रूरत थी कुछ चीज़ को सबसे ज़्यादा सीखने की, वही टाइम पे उसने मेरी लाइफ में एंट्री ली और फिर वो एग्जिट भी होकर चला गया। डिस्कॉर्ड उसने छोड़ दिया। उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, उसने काफ़ी सारे मटेरियल्स मुझे दिए, हेल्प वगैरह की। और फिर मैंने अपने खुद से मटेरियल्स वगैरह बनाए, काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढी और ऐसे करते करते मेरा लेवल चेंज होता गया। अभी इस जर्नी में मैंने क्या नई चीज़ें सीखी। सबसे पहली बात, अगर तुम्हें तुम्हारे काम को लेके कोई इंसल्ट करता है तो प्लीज़ अपना ईगो को साइड में फेंक ही दो। अगर वो इंसल्ट कर रहा है तो मानो कि भाई वो सही में सही बोल रहा है। हमारा काम उसे गोबर लगा है तभी वो बोल रहा है कि तुम्हारा काम गोबर है। ठीक है, अगर तुम्हारा काम अच्छा होता तो वो ऑब्वियसली बंदा अच्छा बोलता, उसको क्यों शौक है, वो बोलता है इंप्रूव कर, ये कर वो कर। तो उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लो और सही में अपने आप को इम्प्रूव करो। और दूसरी चीज़, ये जो तुम ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते हो, हाउ टू एडिट लाइक दिस, हाउ टू एडिट लाइक दिस, उसने तुम्हारे दिमाग को कचरा बना दिया है। तुम लोगों को भाई कैसे कचरा बना दिया भाई, तुम लोगों ने अपनी आप की क्रिएटिविटी को ही
ख़त्म कर दिया अपने आप से, क्योंकि तुम लोग कुछ अपने हिसाब से एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे सीखने के लिए कि भाई तुम्हें ये चीज़ सीखनी है तो मैं अपने आप से कुछ ट्राई तो कर लूँ, अपने आप से तो कुछ कर लूँ कि भाई कैसे किया ये उस बंदे ने, मैं अपने हिसाब से तो देखूँ। नहीं भाई, दिमाग को कसना ही क्यों, सीधा यूट्यूब अवेलेबल, यूट्यूब पे सर्च करो उसने ये ट्रिक कैसे करी, वीडियो सर्च किया, वीडियो मिल गया। तुम लोग भी वो वीडियो को आराम से प्ले करके देख लोगे, समझ लोगे, तुम्हारे दिमाग का कुछ यूज़ ही नहीं हुआ। अगर तुम्हारा दिमाग कसेगा नहीं तुम क्रिएटिव कैसे बनोगे। और इस फील्ड में क्रिएटिव होना इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना तुम्हारे जीवन में सांस लेना। तीसरी चीज़, अगर तुम इस चीज़ में कुछ आगे और करना चाहते हो तो प्लीज़ इमोशंस, पर्सनल लाइफ की इमोशंस को साइड में रखा करो और बिजनेस वर्क लाइफ को साइड में रखा करो। दोनों को मिक्स करोगे तो सही में बहुत बवाड़ा खड़ा हो जाएगा और तुम्हें कुछ अंदाजा भी नहीं होगा कि कितना लंबा जा सकता है वो। ये सारी चीज़ें मैं फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं तुम लोग को कह रहा हूँ। इस बात को ध्यान से ऐसे लॉक कर दो भेजे के अंदर। हमेशा हमेशा ग्रेटिट्यूड रखो, ईगो मत रखो इस चीज़ों में कि भाई वो मुझे सिखा के चला गया, इतना छोटा बंदा हो कि मुझे सिखा के चला गया, ये मुझे आइडिया देगा, ये मुझे आइडिया देगा, ये इतना छोटा बंदा, इसकी क्या औकात, इसका क्या ये तो स्टैंडर्ड नहीं है। यहाँ ऐसा मत करो। कभी कभार घमंड ही ऊपर वाला उतार देता है तुम्हारा इस तरह कि तुम लोग जिस लेवल पे पहुंचो उससे भी डबल नीचे चले जाओगे। घमंड कभी मत करना। और दूसरी बात, जिनसे सीखने मिले उनसे सीखो, खुल्लम खुल्ला सीखो, ज़्यादा पूछो, जितना ज़्यादा नॉलेज मिले उतना ज़्यादा नॉलेज लो। अब मैं तुम लोग को कुछ एडिटिंग गुरुज के बारे में ये बात कहूँगा कि तुम लोग जिनके भी वीडियोज़ वगैरह देखते हो, देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब देखना चाहिए, अच्छी बात है। बट कुछ तुम लोग को ऐसा ज्ञान देते हैं जिसमें तुम लोग को लगता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, बट कुछ लोग ये नहीं समझ आ सकते तुम लोगों को कि क्या एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है तुमको करने के लिए, इस चीज़ में आने के लिए या इस चीज़ में बने रहने के लिए तुम लोग को क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। तुम रैंडम क्वेश्चन पूछते हो, हाउ मच यू अर्न, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। देखो, एक मामूली सा पेंटर भी 1 करोड़ कमा सकता है और एक बड़ा सा बड़ा बिजनेसमैन भी 1 करोड़ कमा सकता है। फ़र्क ये है कि तुम क्या इन भेड़ बकरियों से शेर बन के अलग कुछ करना चाहते हो, यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। समझ रहे हो तुम मेरी बात को? कुछ अलग करोगे नहीं तो अलग बनोगे नहीं, पर्सनैलिटी ही नहीं पड़ेगा भाई कि तुम अलग हो। समझ रहे हो तुम लोग? अब मैं तुम लोगों को सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जो भी बड़े क्रिएटर्स होते तुम लोगों को क्लाइंट्स उसका बोलते भाई इसके ऐसा वीडियो करो, इसके ऐसा वीडियो एडिट करो, करो कोई बात नहीं, करना चाहिए तुम्हें इस वीडियो का एडिट, बट चैलेंज लेके करो थोड़ा यार। सर्च करते हो डायरेक्टली कि हाउ टू एडिट लाइक फलाना ढिमका एक्सवाइजेड यूट्यूबर, उससे अच्छा तुम लोग ये क्यों नहीं करते कि भाई वीडियो तो दे दिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस पार्ट को तो बिना ट्यूटोरियल के हिसाब से ही सॉल्व करूंगा। मेरी मानो पैनिक सिचुएशन में तुम लोग को जितना कुछ सीखने मिलता है ना, जैसे भाई एकदम टाइम लिमिट कल ही देना है और 5 मिनट एडिट करना बाकी, और तुमने ये भी चैलेंज ले रखा है कि तुम लोग को बिना ट्यूटोरियल के वीडियो एडिट करना है। एटलीस्ट पूरा वीडियो एडिट नहीं कर पाओगे बट 30% भी तुमने आधा वीडियो एडिट किया होगा ना, तुम अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस चढ़ जाएगा कि तुम लोग को लगेगा कि अभी मैं कुछ जीवन में कुछ करने वाला हूँ। और वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है सही टाइम पे आना। ऐसे पैनिक सिचुएशंस में रिस्क लेना रखो, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। या तो नुकसान से सीख ही जाओगे और या तो कर दिया तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा और तुम लोग को लगेगा कि हाँ अभी मैं इस लोगों के सामने स्टैंड बाय कर सकता हूँ, इस एडिटर के टक्कर में मैं भी आ सकता हूँ, मैं भी बिना ट्यूटोरियल से सीख सकता हूँ। तो अपने दिमाग को काम पे लगाओ, अपने दिमाग को जोर दो कि ये बंदे ने कैसे किया होगा, ना कि सीधा ही सिंपली ट्यूटोरियल 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 हर जगह ये ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल देखते रहो। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी थी इस एडिट के अंदर, नई टिप्स नए ट्रिक्स और किस हिसाब से मैंने किया था। बट अभी के लिए वीडियो सिर्फ इस बेसिस पे रहने वाला है कि क्या तुम लोग को भी इस फील्ड के अंदर आना चाहिए कि नहीं। अब जवाब तो तुम लोग को मिल ही चुका होगा, अगर नहीं मिला तो लेट मी बी मोर क्लियर टू यू कि बात ये है कि मैं जैसे तुम लोगों को मैंने कहा कि एक पेंटर भी 1 करोड़ कमा सकता है और एक बिजनेसमैन भी 1 करोड़ कमा सकता है। फ़र्क ये है कि तुम्हें कितना क्रिएटिव बनना आता है। हर वीडियो में कुछ नया आउटपुट देने का ट्राई करो, हर वीडियो में कुछ नया सोचो। तुम एक आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट साले जन्म से ही टेढ़े होते हैं, टेढ़ा सोचो, क्योंकि सेम सेम सोचने से सेम सेम करने से तुम लोग सेम ही रहोगे, अलग नहीं दिखोगे। और फिर तुम लोग कहीं ये सोचोगे कि क्या गलती है मेरे अंदर। गलती तुम्हारे अंदर नहीं है, गलती तुम्हारे अंदर नहीं है, गलती तुम्हारी थिंकिंग के अंदर है कि तुम लोग इस तरीके से नहीं सोचते हो। कभी सोचा करो,
और ट्राई करके देखो। तो चाहे वो फील्ड तुम्हारी कोई भी हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, या चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, या चाहे वो 2D एनिमेटर की हो, हर चीज़ पूरी हो सकती है। करने का जुनून होना चाहिए, दिल से करने की इच्छा होनी चाहिए। और तीसरी बात, तुम उस चीज़ को लेके कितने पागल हो। पागल होना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। अगर आज तुम लोग को कोई पागल कहता है तो हंसो, सही कह रहा है, तुम पागल हो और पागल लोग ही इस दुनिया को अच्छे से चलाते हैं। मेरी मानो या ना मानो, बट ये बात सच है। तो आज की वीडियो में यही पेंड करता हूँ। तुम लोग को इसमें से कुछ अच्छे लेसन्स मिलेंगे, मैं आशा करता हूँ। और अगर तुम्हें कुछ भी डाउट्स वगैरह रहता है तो मैं ऑल टाइम तुम लोग को हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, मेरे साइड से जितना भी हो सकता है। और अगर तुम लोग मेरी क्रिएटिव एजेंसी ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें मैं लोगों को काम देता हूँ, तो मुझे मेल कर सकते हो तुम लोग अपना पोर्टफोलियो। अगर अच्छा लगेगा तो यू आर हायर्ड और मैं तुम लोगों को काम पे रखूँगा। बट अगर एनीवेज तुमको किसी भी चीज़ में मेरी मदद चाहिए, अपने करियर के रिलेटेड या कुछ भी हो, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे तुम फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। मैं देखूंगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। जितना जेन्यून हो सकता है उतना जेन्यून, जितना क्रिस्टल क्लियर हो सकता है उतना क्रिस्टल क्लियर। तो आज की वीडियो को हम यही पेंड करते हैं। और थैंक यू गाइस, अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो बस मैं यही तुम लोगों से एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना करो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो लोग अभी कंफ्यूज है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग ये सोचते हैं कि वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीक मे बी। तो हम लोग बहुत जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे अच्छे वीडियोज़ के साथ। सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।